77। 22 जनवरी 1977। और आज की डेट है 29 2023। आज की मुरली का टॉपिक है स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। स्वयं का परिवर्तन। अब स्वयं का परिवर्तन क्या है? हमें अपने आप को परिवर्तन क्यों करना है जिससे कि विश्व का भी परिवर्तन हो जाए? अब क्योंकि मैं स्वयं आत्मा हूं और देह नहीं हूं, तो मैं अशरीरी आत्मा हूं। ये मैं भूल गई थी द्वापर से। द्वापर युग से अपने आप को देह समझ लिया था, तो सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मुझ में आ गए। और अब संगम युग में बाबा खुद अवतरित होके हमको बताते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो ये पहला पाठ पक्का करने आज बाबा दोबारा से आए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो हमारी स्पीड होनी चाहिए अपने आप को देह से आत्मा समझने में, वो अभी कम है। तो इसलिए वो उसकी युक्ति बता रहे हैं हमको इस मुरली में कि किस युक्ति से अपने आप को तुम आत्मा समझ सकते हो और अपनी स्पीड पुरुषार्थ की तेज कर सकते हो। तो बाबा ने इसमें एक मंत्र दिया है। मंत्र का यंत्र, निराकार सो साकार। तो अपने आप को समझना है, मैं निराकार आत्मा हूँ, इस साकारी शरीर में आई हूँ पाठ बजाने। तो यही समझकर आज की मुरली हम पढ़ते हैं, देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। तो स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की युक्ति बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा अपनी फुलवाड़ी को देख भी रहे हैं और सदा देखते भी रहते हैं। अमृत वेले से लेकर फुलवाड़ी को देखते हैं। आज भी बाप दादा फुलवाड़ी को देख रहे थे। फुलवाड़ी मतलब फूलों का बगीचा, लेकिन यहाँ पे फुलवाड़ी का मतलब है बाबा, हम आत्माओं को देख रहे हैं। हम सब आत्माएं हैं ना, उनकी फुलवाड़ी है, गार्डन ऑफ अल्लाह की। तो हर आत्मा, आज भी बाप दादा फुलवाड़ी को देख रहे थे कि हर एक किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रूप रंग वाला फूल है। कली है या कली से फूल बने हैं, हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि हम सब विशेष आत्माएं हैं। बाबा ने हमको कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई को चुना है। तो विशेषता तो हम सब में है, लेकिन बाबा बोल रहे हैं हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। तो वो बताएंगे आवश्यकता क्या है। खुशबूदार तो बने, लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है। बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं अपने आप को साथ में कि खुशबूदार तो बने, मतलब रूहानियत तो है हम सब में, लेकिन वह रूहानी खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है। हमारी रूह की खुशबू। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है। तो अब बाबा फूलों के प्रकार बता रहे हैं। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं,
लेकिन जब बाप के सम्मुख व सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है। लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए व शरीर निर्वाह करते हुए वह खुशबू नहीं रहती। अर्थात देह भान में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है। आत्मा, फूल से मतलब आत्मा। कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, बाबा बता रहे हैं, ना कि खुशबू के आधार पर। तो रंग रूप खुशबू आदि सभी में संपन्न हो, बाबा कह रहे हैं, ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे। तो बाबा बता रहे हैं रंग रूप का क्या मतलब। रंग रूप अर्थात सेंसिबल, समझदार तो हैं, और खुशबू वाले एसेंसफुल हैं, मतलब जिनमें रूह की खुशबू है, रूहानियत है उनमें। जैसे होता है ना गुलाब जल, रोज एसेंस, तो उसकी एक ही बूंद काफी होती है, कितनी खुशबू आती है उसमें। तो बाबा बोल रहे हैं कि ऐसी आत्मा में आत्मा के सारे गुण हैं, जो हमारे 7 गुण हैं, एसेंसफुल है वो आत्मा। मेजॉरिटी बाबा बोल रहे हैं सेंसिबल हैं, मतलब रंग और रूप वाले हैं, समझदार हैं। एसेंसफुल थोड़े हैं। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए हैं, मतलब ज्ञान के आधार पर सेवाधारी तो बन गए हैं, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम हैं। तो रूह समझकर रूहों की सेवा करें ऐसे कम है। कारण, जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। तो बाबा के जैसे हमको बनना है, जैसे बाबा को याद रहता है कि मैं निराकार आत्मा हूँ, बीज स्वरूप हूँ, और साकार तन में जब आते हैं, दादी ब्रह्मा तन में पहले आते थे, फिर बाद में दादी गुलजार के तन में, साकार तन में आके सेवा का पाठ बजाते रहे। तो वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। निराकार सो साकार, यह दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती। या तो निराकार बन जाते और या साकारी हो जाते, मतलब या तो सोल कॉन्शियस में रहते हैं या फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। सदा यह मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार, यह पाठ बजा रहे हैं। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं। पाठधारी स्वयं को कब स्टेज नहीं समझेंगे, मतलब आत्मा पाठधारी है, तो वो स्वयं को कभी स्टेज मतलब शरीर नहीं समझेंगे। स्टेज आधार है, शरीर आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। तो मैं आत्मा पाठधारी आधार मूर्त हूँ, मालिक हूँ। जैसे मंदिर, मंदिर में मंदिर अलग है और उसमें मूर्ति अलग है, तो मैं इस शरीर की या मंदिर की मूर्ति हूँ। इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी स्वतः ही अनुभव करेंगे। तो कारण क्या हुआ, स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है, मतलब आत्मा को शरीर से न्यारा करना नहीं आता है। सदैव यह समझकर चलो कि मैं विदेशी हूँ, दूर देश से आई हूँ ना, परम धाम से, और वो हमारा वैसे स्वदेश भी है। परम धाम मेरा देश है,
तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं, सदैव यह समझ कर चलो कि मैं विदेशी हूँ, पराये देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। तो ये पुराना देश है, पराया देश है, पुराना शरीर है। तो यहाँ पर मैं विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ, यह याद रहे। तो पहला पाठ कमजोर होने के कारण सेंसिबल बने हैं, लेकिन एसेंस कम है। मतलब ज्ञान तो आ गया है, लेकिन अनुभव नहीं है अभी। तो रूप रंग है, मतलब सेंसिबल हैं, समझदार हैं, लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं। आत्मा की खुशबू, 7 गुणों की खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं है वातावरण में। इसलिए अभी फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है, आत्मा का पाठ। सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं लेकिन व्यर्थ है, तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को, जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। तो बाबा हमारे मन बुद्धि संस्कारों की बात कर रहे हैं अब। मशीनरी हमारे अंदर की वो है। तो जैसे ही मन और बुद्धि और संस्कार अलग अलग चल रहे हैं आजकल, हम हमारे मन कुछ सोचता है, बुद्धि कुछ बोलती है और संस्कार कुछ करवा देते हैं। तो एक समझना है सबको। तो ये सब होगा हमारे विल पावर के संस्कार से, दृढ़ता से। तो हमको चेक करते जाना है और चेंज करते जाना है। अगर कोई नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प आता है तो उसको पॉजिटिव और श्रेष्ठ बनाना है। जैसे मम्मा ने बनाया अपने आप को, जैसे ही सुनती थी मुरली उसका स्वरूप बन जाती थी। अब बाबा आगे बोलते हैं, वर्तमान समय ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तब ही विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है। तो सोचना क्या होता है, मन से संकल्प करते हैं ना। तो मनसा जो है सोचने और कर्मना करने में अंतर है। क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार, मतलब देह भान के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह कहना बहुत होता है, लेकिन करना कम होता है। कहते हैं बलिहार जाएंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं। तो उस बाबा के ऊपर बलिहार जाना है ये कहते रहे हम भक्ति मार्ग में, पर अब जब वो आए हैं तो हम बलिहार कुछ करते ही नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, अपना मन बुद्धि भी मुझे दे दो, बलिहार कर दो अपना सब कुछ मेरे ऊपर। तो बलिहार जाएंगे लेकिन करते कुछ भी नहीं। कहते हैं तेरा और मानते हैं मेरा, अर्थात अपना। तो वैसे यहाँ भी सोचते बहुत हैं, रूह रूहान के समय वायदे बहुत करते हैं। आज से बदल कर दिखाएंगे, आज यह छोड़ कर जा रहे हैं, आज यह संकल्प करते हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर है। सोचने और करने में अंतर है, कहने और करने में अंतर है, सोचने और करने में अंतर है। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक जैसे नहीं। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं।
तो जैसे हम हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो उसी की वजह से जो विनाश के निमित्त यादव बनी हुई आत्माएं हैं वो सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो अब बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो। कौन सी? अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। मतलब जो सोचो एकदम करो, जो बोलो एकदम करो। अब नहीं तो कब नहीं, जैसे मम्मा बोलती थी। इस अंतर को मिटाने का मंत्र व यंत्र सुनाया कि साकार सो निराकार में पाठ बजाने वाले हैं। मतलब साकार चोला लिया हुआ है मैंने आत्मा ने, और मैं पाठ बजाने वाली हूँ। इस मंत्र से सोचने और करने में अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है। तो वो बाबा ने बोला था ना कि विशेषता तो सब में है, लेकिन आवश्यकता क्या है? तो ये वो आवश्यकता है। इस मंत्र से सोचने और करने में अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है। समझा? अब क्या करना है? मतलब मन, बुद्धि और संस्कार एक ही बात कहे और करे। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो, मतलब कंप्लीट करो, फुल बनाओ। परसेंटेज में नहीं, 50%, 60% ऐसे नहीं, 100% बनाने की कोशिश करो। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। हम हैं आधार मूर्त आत्माएं, तो हम विश्व परिवर्तन की घड़ी हैं। अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। कितने सालों से बेहद की रात चलती आ रही है द्वापर से। तो बाबा बोल रहे हैं कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है, अपने आप में ही देखो कितनी लंबी हो गई है ये। तो जैसे बोलते हैं वो गीत है ना, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो ये वो टाइम है, वक्त है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना, अर्थात रात, अंधकार समाप्त होना, मतलब अज्ञानता का अंधकार समाप्त होना। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे, तो बाप से पूछते थे ना कि बाबा कब होगा, क्या होगा, अंतिम समय कब आएगा, जो कुछ भी है, ऐसे पूछते थे। तो बाबा बोल रहे हैं बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे, आधार मूर्त आप हो। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सोचने और कर्म में समान बनने वाले, निरंतर निराकार सो साकार मंत्र स्मृति स्वरूप में लाने वाले, संपन्न बन विश्व पर मास्टर ज्ञान सूर्य समान अंधकार को समाप्त करने वाले, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की विशेष आत्माओं की, जो हमें सिखाने आए कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, निराकार सो साकार इस सृष्टि पर पाठ बजा रहे हो। यह शरीर स्टेज है और तुम आत्मा हो, अविनाशी, खुशबू फैलाने वाली, रूहे गुलाब हो। ये बताने वाले बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे।
ओम शांति। आज की मुरली में क्या बोला बाबा ने, सब शेयर कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। अनम्यूट है ना सब। जी अनीता शर्मा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि तुम्हें मतलब परिवर्तन का इंतजार नहीं करना, स्वयं को परिवर्तन करना है। स्वयं को परिवर्तन करने के लिए तुम्हें, जो बाबा ने पहले भी निराकारी साकार की जो ड्रिल सिखाते आए बाबा, उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इस मशीनरी को अब तुम्हें तेज करना है। अगर तेज नहीं करोगे तो तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। तो बाबा ने आज इसीलिए कहा है कि पहले स्वयं का परिवर्तन करो। परिवर्तन करने की डेट का इंतजार नहीं करो, तो स्वयं में परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। सुमु सुबेदी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड बाबा मॉर्निंग। ने आज कहा है कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, न कि खुशबू के आधार पर। ओम शांति। ओम शांति। जी दिलीप पुदार भाई। ओम शांति। आज ओम शांति। बाबा ने बताया है कि ये पहला पार्ट जो बाबा जब अपने बच्चे बने, बाबा के बच्चे बने, पहला पार्ट ये हुआ माई, वही जब तक कंप्लीट नहीं होगा, वही पूरा नहीं हुआ है, तो बाबा उसी को रिपीट करने के लिए आए हैं। कि बाबा ने कहा है कि क्यों नहीं होता है और क्या अंतर है। तो बाबा ने बताया कि खुशबूदार बनना है, रंग रूप और खुशबू सभी में संपन्न होना है। खाली रंग रूप नहीं, न और खाली खुशबू नहीं। तो दोनों में, तीनों में खुश बनना है। तो मनसा वाचा कर्मणा से तीनों में अपने को संपन्न बनना है। और बाबा ने उसका अंतर बताया कि रंग रूप मतलब सेंसिबल, और खुशबू माना एसेंसिबल, एसेंसफुल। तो सेंसिबल भी बनना है और एसेंसफुल भी बनना है। तो ये तीनों चीजों में अगर संपन्न बनेंगे तभी विश्व परिवर्तन हो सकेगा। तो बाबा ने यही कहा कि स्वयं को परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जी। स्वाति सिस्टर। हाँ दीदी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने कहा कि बाप जैसे निराकार है, साकार बन सेवा का पार्ट बजाते हैं, वैसे बच्चों को भी ये जो मंत्र का यंत्र है ये भूल जाते हैं। हम भी निराकारी दुनिया से साकार रूप में आए हैं, पार्ट बजा रहे हैं। और बच्चों का क्या होता है, दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती। कभी एक निराकारी तो बन जाते हैं, नहीं तो साकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम निराकार सो साकार पार्ट बजा रहे हैं, और यह साकार सृष्टि और साकार शरीर जो है स्टेज है। और बाबा ने कहा कि स्टेज और पार्टधारी दोनों अलग अलग होते हैं, एक है ऐसे नहीं समझना। पार्टधारी अलग है, स्टेज अलग है। तो स्टेज हमारा आधार है और हम पार्टधारी आत्माएं आधार मूर्त है, मालिक है। तो स्वयं को पार्टधारी समझकर स्वयं को शरीर से न्यारा करना है। और बाबा ने स्वमान भी दिया कि स्वयं को सदा मैं विदेशी हूँ, पराये देश में, पराये पुराने शरीर में, यहाँ विश्व कल्याण का पार्ट बजाने के लिए आया हूँ। ये जो पार्ट है बच्चों का कमजोर है, तो इस पार्ट को पक्का करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। सावित्री सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा ने आज जो 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि हम किस बात के संकल्प से दृढ़ता नहीं लाते। तो यहाँ पर बाबा ने जो ये माया जीत बोला, तो दृढ़ संकल्प वाले जो माया जीत होते हैं, बाबा बोलते हैं। तो यहाँ पर जब माया आती तो हम क्या धोखा खाते हैं। तो बाबा बोलते परखते नहीं है तुम। तो परखने के लिए हमें क्या करना है। तो बाबा बोलते हैं कि जब खुशियों के सागर आपके बने हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, और प्राप्ति क्या है जो खुशी गायब होती है। तो बाबा यहाँ पर बोलते हैं कि कभी कभी खुशी में रहेंगे तो अंतर क्या हुआ। तो बाबा बोलते हैं कि ज्ञानी
जो ज्ञानी होगा वो सदा खुश, और अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करना है। हाँ, सदा खुश रहना है। अगर खुश है तो सफलता हुई ही पड़ी है। रजनी अरोरा सिस्टर। जी, ओम शांति। आज बाबा ने हमें याद दिलाया कि तुम आधार मूर्त हो, तो उसके लिए क्या क्या करना तुम्हारे लिए जरूरी है और तुम कर क्या रहे हो। क्योंकि हम जब कुछ भी करते हैं, सेंटर पे जाते हैं, सेवा में, हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है। मैं अपनी चेकिंग अपनी आत्मा के लिए बता रही हूँ कि उस स्थिति में हम बहुत अच्छे रहते हैं, मगर घर में आते वाकई में हमारा इधर उधर होने लगता है। या तो बाबा फिसल जाता है या हम फिसल जाते हैं, हाथ से छूट जाती है, वो ध्यान ही नहीं रहता, बहुत कम हो जाता है जो 100% होना चाहिए। एक तो यहाँ हमें अटेंशन देने के लिए बाबा ने कह दिया है। तो दूसरा बाबा ने कहा है कि जब हम ये धारण कर लेते हैं ना, तो वो धारणा से हमारा जीवन में वो खुशबू आती है। अनुभव जब हमारा होता है तो फिर हम स्वाभाविक तौर पे उस काम, उस संस्कार में बह जाते हैं, उसको करते रहते हैं। और वो सुगंध बाबा कहता है कि वो दूर से ही फिर सुनाई देती है, सुगंध आती है सबको। तो इसमें फायदा तो मेरा ही है ना, दूसरों को आ रही है, बाबा को आ रही है, वो सेकेंडरी है। मगर मैंने अटेंशन देनी है कि जो मैंने कहा, बाबा जो मुरली में कहते हैं, हम कहते हैं हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमें यही करना है। मगर घर जाते हैं या इधर उधर होते हैं तो वो 100% हम नहीं दे रहे हैं। तो आज हमें अटेंशन देनी है। ओम शांति। जी ओम शांति, थैंक यू। जी सिस्टर ज्योति। जी, मेरा भी वही पॉइंट था कि अगर हम सेंटर में या ग्रुप में उस टाइम कितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं, निराकारी, और कितना बाबा की याद में करते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करना है घर में भी, तौकीफ में भी, तो निरंतर योगी हो जाएगा। जो बाबा ने मुरली में बोला है, निरंतर याद में आएंगे तो वो स्थिति घर में भी हो सकती है। ओम शांति। जी ओम शांति। डॉक्टर साधना। ओम शांति। तो इसलिए आज बाबा ने 2 तरह के बच्चे बताए, एक है सेंसिबल, एक है एसेंसफुल। जो एसेंसफुल कौन है? जो रंग रूप और खुशबू सभी में संपन्न हो। मतलब इस खुशबू दूर दूर तक फैले और आकर्षण भी करे। तो बाबा बोलते हैं कि सेवाधारी बन गए सेंस के आधार पर। तो लेकिन जैसे बाप निराकार से साकार बन सेवा का पाठ बजाते, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार से साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि स्वयं को, इस शरीर को स्टेज समझो और स्वयं को पाठधारी समझो। हम दोनों अलग अलग हैं और मैं विदेशी हूँ। मैं पराये देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण के लिए पाठ बजा रहा हूँ। ये पाठ बार 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 अपने को पक्का करेंगे। इससे हमारा सेंसिबल भी बनेंगे और हमारा एसेंस, रंग रूप और खुशबू अविनाशी फैलने वाली बन जाएगी। इसलिए ये देखना है कि अपने आप से पूछना है कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय हम लगा रहे हैं और संस्कार, स्वभाव, बोल, संपर्क यथार्थ है हमारा। कोई भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। हम पूरे टाइम अपने संकल्पों को देखते रहे, सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को बिल्कुल चेक करना और चेंज करना। इतनी तेज स्पीड की मशीनरी, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा एक एक सेकंड लास्ट वाला समय, ये समय वापस आने वाला नहीं। इतनी स्पीड से अभी बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है। तो हर संकल्प को हमको देखना है कि कोई मायावी संकल्प तो नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। भारती सिस्टर। जी, बाबा ने कहा है कि हमें स्वयं को परिवर्तन से, स्वयं परिवर्तन होना है, उससे हमारा विश्व परिवर्तन होगा और स्वयं से ही परिवर्तन की घड़ी निश्चित हो जाएगी। हम स्वयं को संपन्न करेंगे तभी हम विश्व कार्य का संपन्न हो, हम स्वयं को संपन्न करेंगे तो ही विश्व कार्य संपन्न होगा। तो विश्व परिवर्तन की घड़ी हम ही है।
तो बाबा कहते हैं कि अपने आप में ही देखना है कि हमें संपूर्णता का सूर्य उदय होना है, यानी अर्थात रात अंधकार समाप्त होना। तो इसका आधार मूर्त हम बच्चे ही है। ओम जी, शांति। ओम शांति। ये हार्दिक चावला जी ने बहुत देर से अनम्यूट करा हुआ है, बोलना चाहते हैं आप? अच्छा, तो अनम्यूट हो जा रहा है क्या इनका? ओके। डॉक्टर साधना, आपने दोबारा से हैंड रेस किया है कि? अच्छा, भारती सिस्टर, आपने बोल दिया ना? जी हाँ। और कौन बोलना चाहता है अभी? किसी को कुछ बोलना है? क्या बोला बाबा ने आज? और क्या ओम सम्मान शांति। दी आज? ओम शांति। बाबा ने आज ये भी कहा है कि इस मंत्र के यंत्र जो सुनाया, साकार सो निराकार, तो इस मंत्र को की स्वयं को परिवर्तन करने की मशीनरी को तेज करना है और इस अंतर को मिटाने वाले मंत्र को बार बार हमको करना है कि इस मंत्र को सोचने के और करने के अंतर को मिटाओ, कि जी, हर समय ये वाला हमको जैसे अभी बीच में ये भी दिया था ना, हम लोगों का क्वेश्चन चल रहा था, तो तभी ये हो पाएगा जितनी बार हम अपनी इस स्वदर्शन चक्र को घुमाएंगे, तो ये साकार सो निराकार, निराकार सो साकार का पार हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा कि जो हम मधुबन जाते हैं तो बाबा से रोह रिहान करते हैं, तो उसी समय बहुत सारे वायदे करके आते हैं और बाबा को ये भी बताते हैं कि आज से हम बदल कर आपको दिखाएंगे, ये छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन आने के बाद जो है हमें वैसे रिपीट करना है, जो दृढ़ संकल्प किया है हमने अमृत वेला, लेकिन वो नहीं बच्चों से होता है, इसीलिए कहने और करने में, सोचने में अंतर आ जाता है। ओम शांति जी। जी, ओम शांति। थैंक यू। भारती सिस्टर। जी, बाबा कहते हैं कि पुराने वक्त के संस्कार जो होते हैं वो समय प्रति समय इमर्ज होते, और वो जो यह करेंगे यह करेंगे यह कहना बहुत होता है, लेकिन कहते हैं और बलिहार जाएंगे, लेकिन करते कुछ, कहते कुछ है और करते कुछ है। यानी कहते हैं तेरा, यानी मानते हैं मेरा। और बाबा से जो वायदा करते हैं कि आज हम बदल कर दिखाएंगे, लेकिन ये सब यही छोड़कर जाते हैं और संकल्प करते हैं कि ये सब आपका है, लेकिन उनका कहते तेरा है लेकिन मानते ही है कि ये सब मेरा है। ओम शांति। ओम शांति। जी, और किसी को? कोई स्वमान बोलेगा आज मुरली में कौन से स्वमान दिए बाबा ने? जी, ज्योति सिस्टर। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी, कांता सिस्टर बोलिए। हेलो। बाबा कह रहे अभी आप विदेशी हो, विदेशी हो। हम्म। इसी मंत्र को विदेशी, यस। साकार में आकार में मैं निराकार आत्मा हूँ, साकार में आकार में मैं निराकार आत्मा हूँ। इसी पाठ को पक्का कर लो, बार बार भी अमृत वेले इसी को पक्का करो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, किसने हैंड रेस किया था? जी, हाँ जी, ज्योति सिस्टर। इसमें शरीर को स्टेज बोला है और आत्मा को एक्टर। तो हमें आत्मा को स्टेज नहीं समझना है कि स्टेज और एक्टर अलग अलग है। तो इसकी युक्ति बताइए। तो ये आज हम दिन भर यूज करते कि हम इस स्टेज पर पार्ट बजा रहे, हमेशा पूरे वर्ल्ड को स्टेज बताते। आज बाबा ने अलग बोला है कि ये शरीर ही आपका स्टेज है, इस पर आपको एक्ट करना है।
यानी मैं आत्मा अलग हूँ, पूरी तरह से निराकार स्थिति में आ सकते हैं। और फिर से साकार में आएंगे तो भी मैं एक्टर हूँ, ऐसे अगर हम दिन भर सोचते हैं मैं आत्मा अलग हूँ, मैं एक्ट करने के लिए इस शरीर में आया हूँ, ये मेरा स्टेज है। अच्छा, ओम जी, शांति। ओम शांति। भारती सिस्टर। जी, बाबा ने हमें पार्टधारी कहा है, हमें इस शरीर का आधार लेके पार्ट पूरा करना है, यानी हम पार्टधारी आधार मूर्त है और इस आत्मा शरीर के मालिक है, ये भी एक सवाल है ना, पार्टधारी आधार मूर्त। जी जी, जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ आज जी बाबा ने डॉक्टर। आज बाबा ने पांडवों के लिए बताया कि पहाड़ों पर गल गए, अर्थात देह अभिमान की स्थिति से समाप्त हो गए, मरता अर्थात मरजीवा बनना, अर्थात देहभान से मरना। तो हम लोग पांडव कौन है? देहभान से मरे हुए। तो एक स्थान से मतलब एक स्थान से मरे तो दूसरे स्थान में जीना होता है। तो देह अभिमान से मरना और देही अभिमानी से जीना। तो जैसे कहा गया है कि पांडव देहभान से ऊंची स्टेज को प्राप्त कर गए। तो बाबा कह रहे हैं कि ऊंची स्टेज को प्राप्त करने में पांडवों के शरीर लंबे लंबे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। तो इसका शरीर नहीं, लेकिन आत्मा की स्टेज उनकी इतनी ऊंची हो जाती है। तो वही हम पांडव हैं जो हम इतनी ऊंची स्टेज पर पहुंच गए हैं। ये इसलिए उधर उन्होंने शरीरों को लंबा दिखा दिया, लेकिन हमारी स्टेज कहाँ है? परम धाम या सूक्ष्म वतन में हम आत्मा बैठे हुए पांडव लोग, इसलिए उनको लंबा दिखा दिया गया। ओम शांति। आज कौन सी मुरली से आप पॉइंट शेयर कर रहे हैं? आज की मुरली में तो ये नहीं है मेरे ख्याल। नहीं, ये मुरली का सेकंड पार्ट में है, उन्होंने जो शेयर किया है वो सेकंड पार्ट का है। फर्स्ट पार्ट में आपने जो पढ़ा है उसमें नहीं है। ओके ओके जी। और किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। बाबा ने भी बोला है, संपन्न बन विश्व पर मास्टर ज्ञान सूर्य समान, अंधकार को समाप्त करने वाले सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। जी तो बाबा जी। ने ये भी बोला है, हम विश्व पर मास्टर ज्ञान सूर्य समान अंधकार को समाप्त करने वाले हैं। ओम जी, शांति। ओम शांति। ओम जी शांति। बाबा ने आज और कहा है कि विश्व परिवर्तन की डेट मत सोचो, अपने परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो, कितनी घड़ी में अपने परिवर्तन हो जाएंगे। तो जब खुद स्वयं परिवर्तन हो जाएंगे तो विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। जी। ओम शांति। तो ओम शांति। अ, मुझ आत्मा को आज ये सम्मान लेना है कि पूरा टाइम मुझे सेंसिबल और एसेंसफुल रहना है, जी खुशबूदार गुलाब रहना है, निराकारी सो साकारी स्थिति में रहते हुए स्थापना की डेट को फिक्स करना है, मुझे स्वयं के परिवर्तन की डेट को फिक्स करना है। ओम शांति। ओम शांति। जी जी। रामचंद्र भाई। रामचंद्र भाई जी, आपका हैंड रेज है, कुछ बोलना है आपको? भारती सिस्टर ओम शांति। बोलिए। ओम बाबा ने शांति। कहा है कि हमें जो बाबा ने मंत्र दिया है, निराकार सो साकार, साकारी आकारी निराकारी, ये जो मंत्र दिया है इसे हमें सोचना और करने का अंतर को मिटाना है। तो हमें ये आवश्यक है कि ये मंत्र हमें याद रखना है हमेशा, निराकार सो साकार, ये पाठ जी। बजने वाला मंत्र। ओम शांति। ओम शांति।
पुरुषोत्तम भाई अभी होमवर्क और हाँ मेडिटेशन जी की तरफ चले। हाँ जी हाँ जी, वो रूम एक आ रहा है वापस, उसमें से फिर हम करेंगे। ठीक है। जी अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे। जी सीमा बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते हैं। जी तो आज का होमवर्क हम यही लेंगे। अपना पहला पाठ पक्का करेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, निराकारी सो साकारी। ठीक है, इस साकारी शरीर में मैं निराकारी आत्मा पाठ बजाने आई हूँ। इसी स्मृति में रहेंगे, उसको पक्का करेंगे। तो मैं आत्मा मास्टर ज्ञान स्वरूप निराकारी सो साकारी अवतरित आत्मा हूँ, शिव शक्ति हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अभी बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है और संपूर्णता का सूर्य उदय होने में कितना समय है, उसकी आधार मूर्त मैं आत्मा हूँ। अपने स्व की सेवा करना ही विश्व की सेवा है। तो मैं आत्मा अपने सातों गुणों को याद करती हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। शांति स्वरूप आत्मा हूँ। सुख स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और इस आत्मा का इस आत्मा की खुशबू, रूहानी खुशबू पूरे विश्व में फैल रही है। पूरे ग्लोब में सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैल रही है। सारा वातावरण शुद्ध और खुशबूदार बनता जा रहा है। सर्वात्माओं को
अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन कर रही हूँ। बाबा के संस्कार ही मेरे संस्कार हैं। बाबा के संकल्प ही मेरे संकल्प हैं। इसी स्मृति में मैं अपने पांचों स्वरूपों का दर्शन कर रही हूँ। कभी सत्युगी, कभी चंद्रवंशी, कभी द्वापर, कभी ब्राह्मण और कभी फरिश्ता। अभी संगम में मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं सेंसिबल, सो एसेंसफुल आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। बाबा शुक्रिया गुड मॉर्निंग। हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग Good morning to Baba. Good morning. Om Santi. थैंक यू Om बाबा। Santi. शांति। श्री गुड मॉर्निंग।